के इस दुनिया में खड़ा कर दिया है। सोचिए, इतना दम है एक मरा हुआ इंसान को भी आज इस स्टेज में खड़ा कर दिया, मेरे दोस्त खड़ा कर दिया। क्या बाहर की दुनिया में इतना ताकत है? बाहर की दुनिया सिर्फ दिखावा है मेरे दोस्त। जीते जी तो साथ देगा, पर जिस दिन आपका शरीर थक जाए ना, उस दिन साथ देना छोड़ देगा। मैं भी जब मेरे कृष्णा सर ने मुझे छोड़ा, मैं पूरी तरह टूट गई थी मेरे दोस्त, मैं पूरी तरह टूट गई थी। मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था। ऐसा लगता था ना कि रात को जहर खाऊं और सो जाऊं बिस्तर पे, सुबह पता चले कि बबीता मैडम भी चल गई कृष्णा सर के पास। ऐसा लगता था मुझे। आप लोगों को बताना चाहूंगी, आज इस बबीता उरांव को इस स्टेज में खड़ा करने वाला और कोई नहीं, सिर्फ मेरा बेटा है। वो मात्र 11 साल का है मेरे दोस्त, छोटा सा है। आज उसके लिए मैं आज स्टेज में खड़े होके बोल पा रही हूँ। जानना चाहोगे मेरे बेटे ने मुझे क्या बोला और मुझे इतना मजबूत कर दिया? जानना चाहोगे क्या? मैं रूम में बैठ के रो रही थी कृष्णा सर के याद में। मेरा बेटा बाहर खेल रहा था, आया मेरे रूम और मुझे रोता हुआ देखा, बोला मम्मी क्या हुआ? तो मैंने बोला अपना बेटा को कि पापा का बहुत याद आ रहा मम्मी, बहुत याद आ रहा है बेटा। तो मेरा बेटा ने क्या बोला जानना चाहोगे मेरे दोस्त? मेरा बेटा ने बोला 10 साल का 11 साल हो गया, पर मेरे बेटे ने यही बोला कि रोते हुए बोला कि मम्मी पापा तो बहुत दूर चले गए, वापस नहीं आएंगे। अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम भी नहीं रह पाएंगे। सोचिए, छोटा सा 10 साल का बच्चा इतना बड़ा बात को बोल गया। उस दिन से मैं ठान ली कि जीऊंगी तो अपने बच्चे के खातिर। जब तक मैं उसे काबिल ना बना तो इस जिंदगी से जाऊंगी नहीं मेरे दोस्त। भगवान का मर्जी हो तो ले जाए, पर अपने शरीर को खुद से हानि नहीं दूंगी। और आज मैं इतनी अपने आप को इतना मजबूत कर दी कि मैं अपने बेटे के सामने रोती नहीं हूँ। अगर मेरा बेटा टूट गया ना मेरे दोस्त, तो मेरा कुछ नहीं बचेगा, काहे कि मेरा सबसे बड़ा ताकत था मेरे कृष्णा सर। वो जब थे मुझे कुछ चीज़ का कमी नहीं होने दिए, आज भी कमी नहीं होने दे रहे मेरे दोस्त। थोड़ा कमी तो रहता है मेरे हस्बैंड का, पर देखा जाए अदर कमी कुछ नहीं है मेरे पास। 14 दिसंबर 2021 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा बोला मेरे दोस्त। उस दिन से आज तक मुझे कुछ चीज़ का कमी नहीं होने दिए। उस दिन से आज तक मैंने जो जो सपना देखा ना मेरे दोस्त, मेरे हस्बैंड ने पूरा किया मेरे लिए। आज वो भले मेरे पास नहीं है, भले मेरे पास खड़े नहीं है, पर वो मेरे हर सपना को साकार करते जा रहे हैं। जानना चाहोगे मेरे सपना क्या क्या उन्होंने पूरा किया? जब कोरोना काल के बाद में हम लोग सब अपने अपने गांव चले गए थे, रांची में हम लोग रहते थे। कोरोना काल के बाद हम लोग अपने गांव चले गए, उसी बीच में हमारे हस्बैंड का ऐसा हो गया। उसके बाद मैंने 1 साल तक ले अपना तबीयत खराब हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरे बेटे को, उनका पापा तो वो सब हर चीज़ को पूरा करते गए, पर मेरे बेटे को भी एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है। उसे अच्छे से स्कूल या हॉस्टल में डाल के पढ़ाऊँ, बस मैंने ये सोचा। और उसके कुछ दिन बाद मैंने डिसाइड किया और उसे मैं बेस्ट हॉस्टल और बेस्ट स्कूल में डाल के पढ़ा रही हूँ मेरे दोस्त। आज मेरा बेटा को छुट्टी नहीं मिल पाया, इस वजह से मैं नहीं ला सकी, पर नेक्स्ट टाइम आप लोग को मेरे बेटे से ज़रूर मिलाऊंगी। क्या मिलना चाहोगे? ये सपना तो उन्होंने मेरा पूरा किया। दूसरा सपना ये था मेरा, बड़े बड़े सेमिनार में मैं जाने लगी तो घर में छोटा का हो गया था। बड़े बड़े सेमिनार में जाने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सेमिनार में जाके बड़े बड़े बोलने से नहीं होता है, आदमी को दिखाना भी पड़ता है। दिखाना पड़ता है ना मेरे दोस्त। मैंने सोचा कि घर में यहाँ पे एक बड़ा गाड़ी होना चाहिए, और मैंने सिर्फ सोचा था मेरे दोस्त। और मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्या किया, और उसके बाद 28 अप्रैल 2023 को उन्होंने टाटा नेक्सॉन खड़ा कर दिया मेरे दोस्त घर में। टाटा नेक्सॉन
क्या जानना चाहोगे मेरे दोस्त? तीसरा सपना ये पूरा किया कि जब आप घर से बाहर निकलोगे ना तो घर की क्या क्या कमी है वो पता चलता है कि नहीं? जब घर से आप बाहर निकलोगे तो घर में क्या क्या कमी है वो पता चलता है। जब मैं सेमिनार में जाने लगी और मैं बोलने लगी तो मुझे अपने घर में कमी लगने लगा। क्या जानते हो, मेरे घर के गांव में मिट्टी का घर था तो मुझे लगा नहीं, अब मुझे एक घर बनाना चाहिए। मैंने सोचा घर, और पता नहीं कृष्णा सर कहाँ से सुन लेते हैं मेरे दोस्त, और उन्होंने इतना साथ दिया कि 1 जुलाई से मैंने घर बनाना भी स्टार्ट कर दिया मेरे दोस्त। क्योंकि 30 से 35 लाख का घर बना रही हूँ। इधर से रिटर्न जाऊंगी और ढाल दूंगी मैं घर को। सोचिए 1 से 35 लाख का घर बनाना क्या आम बात है क्या? और सोचिए मेरे जैसे औरत के लिए तो बहुत बड़ी बात है। सोचिए आज कृष्णा सर भले उस दुनिया में, पर उस दुनिया में रह के वो अपने पति का और अपने बच्चे का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब कैसे हो पा रहा जानना चाहोगे मेरे दोस्त? ये सब हो रहा सिर्फ सेफ के बीच। जोरदार तालियां सभी।